Good morning, students. Today I will teach you question answer of Hindi subject. Chapter number 8. Chapter name is वे दिन भी क्या दिन थे। सबसे पहले हम इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में कुम्मी नाम की लड़की होती है जिसे डायरी लिखने का शौक़ होता है और वह 17 मई सन 2155 की रात को वह लिखती है कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। रोहित उसका फ्रेंड होता है और वह लिखती है आगे कि वह पुस्तक जो है बहुत पुरानी थी और कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तो उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी भी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था और सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। देखिए, ये फ्यूचर की घटना बताई जा रही है कि 17 मई सन 2155 उस समय क्या होगा फ्यूचर में कि सभी कंप्यूटर या लैपटॉप से पढ़ेंगे, ठीक है, बुक से वो लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है, उस समय फ्यूचर की घटना बताई जा रही है कि फ्यूचर में उस समय कुम्मी और रोहित जो है वो मशीनों से पढ़ते थे, मतलब कंप्यूटर वगैरह से, कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से पढ़ते थे, ठीक है। और उनके दादा के ज़माने में क्या होता था कि पुस्तकों से पढ़ाई की जाती थी और उस समय पढ़ाते थे कौन थे? टीचर पढ़ाते थे, मतलब आदमी या औरतें पढ़ाती थीं। लेकिन जब इन लोगों के ज़माने में क्या हुआ, जब 2155 आएगा, यानी कुम्मी और रोहित के ज़माने में क्या था, ये लोग मशीनों से पढ़ते थे जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता था और वह रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर मशीन द्वारा बताई गई जानकारी को याद करती हैं, ठीक है। और कुम्मी के समय में मशीनी अध्यापक भी होते थे, वो अपना होमवर्क उसी मशीन में डाल देती थी और वो मशीन बता देती थी कितनी गलतियां हैं और कितनी इसमें आवश्यकता है सही करने की। तो इस टाइप से वो पढ़ाई करती थी और अगर कोई मशीन में ख़राबी आ जाती थी तो मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया जाता था और वह मशीन बनाने वाले को भेजता था और उसके पुर्जे पुर्जे अलग करके और फिर से उसको बना देता था, जैसे रिपेयरिंग वगैरह होती मशीन की है। तो सभी लोग उस टाइम में ऐसे पढ़ते होंगे। ये फ्यूचर की घटना बताई जा रही है, भविष्य की घटना है। कुम्मी सोच रही थी कि पुराने स्कूल कितने अच्छे होते होंगे जहाँ पर एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। क्योंकि इसके समान समय में क्या था, इसके टाइम में था, कुम्मी के टाइम में, कि जो है मशीनों से पढ़ती थी वो, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता था। वो सोचती है कि काश उस टाइम कितना अच्छा होता होगा, सभी स्कूल जाते होंगे और खेलते कूदते होंगे। तो इसमें यही स्टोरी इसमें बताया गया है कि वे दिन भी क्या दिन थे, यानी पुराने ज़माने में दिन जो थे कितने अच्छे थे, सब जाते थे खेलते थे। लेकिन आजकल क्या है, सब अपने घरों में कैद हैं, अपने अपने घरों में सबके पास मशीन है और उसी से पढ़ रहे हैं और उसी से उनका होमवर्क भी चेक हो रहा है। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, पिक्चर में दिखाया भी गया है, देखिए दोनों आपस में बात कर रहे हैं, रोहित और कुम्मी। ये कुम्मी है रेड शर्ट वाली और ग्रीन शर्ट वाली कौन है? रोहित। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आगे देखिए, और देखिए कुम्मी जो है पढ़ रही है, लैपटॉप की मदद से या मशीन के मदद से पढ़ रही है, ठीक है। कैसे पढ़ते थे? इसमें अपना होमवर्क इसी में रख देते थे और वो मशीन चेक कर देती थी। ओके, सभी अपने घरों में पढ़ते थे, ना ही कोई स्कूल जाता था और ना ही कोई खेलता था। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 1, शब्द अर्थ यानी वर्ड मीनिंग। पृष्ठ, पृष्ठ का मीन्स क्या होता है? पेज। पृष्ठ मीन्स पेज।
पृष्ठ मीन्स पेज। नेक्स्ट वर्ड सामग्री। सामग्री मीन्स क्या होता है, सामान या चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड देखिए भिन्न। भिन्न मीन्स क्या होता है, अलग। भिन्न मीन्स अलग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है उत्सुक। उत्सुक मीन्स क्या होता है, उत्सुक मीन्स होता है अधीर या प्रबल इच्छा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्साइटेड। नेक्स्ट वर्ड इज सबक। सबक मीन्स क्या होता है, पाठ, मतलब कोई चीज़ सीखना। ठीक है, सबक मीन्स क्या होता है, सीखना भी होता है। इसके बगल में हम लोग सीखना भी लिख सकते हैं, सीखना। ठीक, तो इसके मीन्स क्या होता है, सबक मीन्स सीखना भी होता है, पाठ या सीखना, कॉमा सीखना। नेक्स्ट देखिए विशेष। विशेष मीन्स क्या होता है, खास। कोई चीज़ विशेष है, इसका मतलब क्या है, खास है। संभव। संभव मीन्स क्या होता है, मुमकिन। नेक्स्ट वर्ड इज गति। गति मीन्स क्या होता है, रफ्तार। गति मीन्स क्या होता है, रफ्तार या स्पीड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हैं स्पीड। गति को क्या बोलते हैं, स्पीड। नेक्स्ट वर्ड देखिए पुर्जे। पुर्जे। पुर्जे पुर्जे मीन्स क्या होता है, हर एक हिस्सा। जैसे मशीन का हर एक हिस्सा अगर अलग अलग कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पुर्जे पुर्जे। नेक्स्ट है नियमित। नियमित मीन्स क्या होता है, नियम के अनुसार, मतलब हर चीज़ जो टाइम टेबल के हिसाब से होती है, नियमित, निश्चित टाइम के अनुसार होती है। आगे देखिए आयु मीन्स क्या होता है, उम्र। आयु मीन्स उम्र। ओके, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए हमारा का प्रश्न नंबर क्या है, कुम्मी ने डायरी कब लिखी और उसमें उसने क्या लिखा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, कुम्मी ने अपनी डायरी 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इस समय क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर की घटना बताई जा रही है, जब सभी लोग जो है मशीनों से पढ़ेंगे केवल। उस समय किताबें नहीं होंगी, सभी जो है कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से पढ़ेंगे। और उनको पढ़ाने वाले भी क्या होंगे, सभी मशीनी अध्यापक होंगे, मतलब सभी मशीनें होंगी, कोई भी आदमी या औरत नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, कुम्मी ने डायरी कब लिखी और उसमें उसने क्या लिखा। तो कुम्मी ने अपनी डायरी 17 मई सन 2155 की रात को लिखा और उसमें लिखा कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। क्या लिखा, कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है और यह पुस्तक बहुत पुरानी थी। ठीक है, वो लोग ढूंढ रहे थे कुछ सामान तो उनको ऐसे मिल गई थी पुस्तक। ठीक है, जैसे कभी हम लोग घर में देखते हैं तो पुराने सामान ढूंढते हैं तो कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है, उस टाइप से। क्वेश्चन नंबर खा देखिए अगला क्वेश्चन, रोहित जो है, रोहित को वह पुस्तक कहाँ मिली। तो रोहित को, इसका आंसर क्या है, रोहित को वह पुस्तक अपने घर में एक पुराने डब्बे में दबी पड़ी मिली, जिसे वह फेंकने जा रहे थे। देखिए वो कूड़ा समझ के उसको फेंकने जा रहा था, एक डब्बा, उसके घर में एक बॉक्स था, तो वहीं उसे डब्बे में पड़ी मिली। ठीक है, मतलब कबाड़ में मिली, जिसको हम लोग कबाड़ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर ग क्या हमारा है, कुम्मी के दादा ने पुस्तक के बारे में क्या कहा था। तो कुम्मी के दादा ने पुस्तक के बारे में क्या कहा था, इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है, कुम्मी के दादा ने पुस्तक के बारे में कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी भी जाती थी। पुस्तकों में क्या होते थे, पृष्ठ होते थे। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे और सारे शब्द स्थिर रहते थे। मशीन में क्या होता है, कंप्यूटर में सारे शब्द चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय क्या होता है, किताबों में सारे शब्द स्थिर रहते थे। आगे देखिए प्रश्न नंबर घ, कुम्मी किस तरह अपनी पढ़ाई करती है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, कुम्मी के घर में एक मशीन है। हमने आपको बताया ना उस टाइम में मशीनों से पढ़ाई होती होगी। कुम्मी के घर में एक मशीन है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा लगा होता है। वह रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर मशीन द्वारा बताई गई जानकारी को याद करती है। और कुम्मी के समय में मशीनी अध्यापक होते हैं। मशीनी अध्यापक मतलब मशीनों से पढ़ाई करती है, आदमी और पुरुष नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुम्मी जब भूगोल में गलतियां कर रही थी तब उसकी माँ ने क्या किया।
कुम्मी जब भूगोल में गलतियां कर रही थी तो उसकी माँ ने क्या किया, देखिए इसका आंसर क्या है। कुम्मी की माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया कि तब एक आदमी आया था और उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे, और बताया कि मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, इसलिए कुम्मी के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। ठीक है, मतलब मशीन जो है काफ़ी तेज़ चल रही थी और इसीलिए कुछ गलतियां हो रही थी। तो कुम्मी के मान ने क्या है, मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया, और उस मोहल्ले के अध्यक्ष ने एक आदमी को भेजा जिसने मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए और बताया कि मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, इसलिए कुम्मी के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। ठीक है, मतलब कुछ मशीन ख़राब हो गई थी, कहने का मतलब ये है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रोहित ने उस समय के विषय में क्या बताया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रोहित ने उस समय के विषय में क्या बताया। तो इसका आंसर है, रोहित ने कुम्मी को उस समय के विषय में बताया कि पुराने समय में अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीनी नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे, और वह बच्चों को सारे विषय पढ़ाते और समझाते थे। ठीक है, जबकि उनके ज़माने में क्या था, वो मशीनों से पढ़ते थे। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुम्मी क्या सोच रही थी। तो कुम्मी क्या सोच रही है, कुम्मी सोचती है कि पुराने समय कितने अच्छे होंगे, जहाँ पर एक ही आयु के बस सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो हम लोग पता है पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, हमने आपको बताया है कि एक शब्द को हम लोग और किस नाम से बुला सकते हैं। जैसे देखिए ग्रह, ग्रह मीन्स क्या होता है, घर। ठीक है, घर होता है, तो इसको हम लोग और किस नाम से बुला सकते हैं। देखिए जैसे ग्रह को हम लोग अगर सदन बोलेंगे तभी इसका मतलब क्या है, वही घर ही है। ठीक है, भवन भी वही मतलब है, निवास भी है, धाम भी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक शब्द का दूसरा नाम क्या है। जैसे ग्रह को हम लोग और किस नाम से बुला सकते हैं, सदन बोलेंगे इसका मतलब तब भी ग्रह ही है, भवन बोलेंगे तब भी इसका मतलब ग्रह ही है, अगर निवास बोलेंगे तो इसका अर्थ क्या है, ग्रह ही है, धाम बोलेंगे इसका मतलब क्या है, ग्रह ही है। मतलब ये सभी ग्रह के दूसरे नाम हैं। ठीक है, इन सभी का मतलब वही है, ग्रह ही है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द इसी को बोलते हैं। अगला देखिए स्कूल, स्कूल को हम लोग और किस नाम से बुला सकते हैं। देखिए शिक्षालय, तब भी इसका मतलब वही स्कूल ही है, विद्यालय बोलेंगे तब भी इसका मतलब स्कूल ही है, पाठशाला और मदरसा ये सभी क्या है, स्कूल के नाम हैं। ठीक है, आगे देखिए माँ, तो माँ को हम लोग किस नाम से बुला सकते हैं, माई बुला सकते हैं, माता, जननी, मैया, ये सभी क्या पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखिए अध्यापक, अध्यापक के देखिए क्या क्या हैं, अध्यापक के पर्यायवाची शब्द आचार्य बोलते हैं इसको अध्यापक को, और क्या बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, और उस्ताद बोलते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, शिक्षक के नाम हैं या अध्यापक के नाम हैं। या हम अध्यापक को इन नामों से बुला सकते हैं, किन नामों से, आचार्य, शिक्षक, गुरु या उस्ताद। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए इन शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। देखिए विद्यार्थी, विद्यार्थी रॉन्ग लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको हम सही कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ये हमारा सही है विद्यार्थी, इस टाइप से ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, जो ब्रैकेट में लिखा है दोनों सही हैं। ठीक है, अच्छा देखिए गृहकार जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ, गृहकार जो लिखा है गलत लिखा है, सही कौन सा है, ये गृहकार है। शुद्ध करने का मतलब है इसको सही करके लिखना है। जैसे स्त्रियाँ, तो स्त्रियाँ में छोटी की पाई होती है, गलत लिखा हुआ है, ये आपका सही है। स्कूल, स्कूल आपका गलत लिखा हुआ है, ये सही है, स्कूल इस तरीके से होता है। अध्यापक, अध्यापक नहीं होता, अध्यापक होता है, ये सही है। ऐसे ही ये गलत है, विशेष किस तरीके लिखा जाएगा, ये सा जो है बीच में आएगी, यानी विशेष इस तरीके से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पुराने समय में जब पुस्तकें नहीं होती थीं तो लोग कैसे पढ़ते थे, सोचकर 5 वाक्य लिखिए। देखिए इसके पहले और भी टाइम पुराना था जब पुस्तकें भी नहीं होती थी। ठीक है, अभी हम लोग टाइम में क्या है, पुस्तकें हैं और टीचर भी हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब आदमी और औरत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब कुम्मी के टाइम में क्या था, जो भविष्य की घटना बताई जा रही है, कुम्मी और रोहित के टाइम में, उस समय क्या है, ये सब मशीनी अध्यापक पढ़ाएंगे केवल। ठीक है, ये टीचर वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, ना ही आदमी पढ़ाएंगे ना औरत पढ़ाएंगे। तो उस टाइम में फ्यूचर की घटना बताई जा रही है, और अभी हम लोग टाइम में क्या है, पुस्तकें हैं। ठीक है, और इसके पहले अगर देखा जाए जब पुस्तकें भी नहीं थी, आपको पता है कि आदमी लोग जो है पहले जंगलों में रहते थे, तो उसमें पुस्तकें भी नहीं थी, तो उस टाइम कैसे लोग पढ़ते थे, लोग पत्तों पे लिखते थे। ठीक है,
लिखने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते थे और स्याही वगैरह का इस्तेमाल करते थे। तो आप चाहे तो पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसको 5 वाक्य लिखने हैं कि जब पुस्तकें भी नहीं होती थी तो लोग कैसे पढ़ते थे। देखिए गुरुजी जो होते थे उस समय, तो वो बैठते थे ऊपर, और उसके नीचे जो है सभी जो स्टूडेंट होते थे वो बैठते थे, ठीक है। और वो बोलते थे, उन्हीं की बात को सुनकर जो स्टूडेंट हैं याद करते थे, ठीक है। मतलब पहले पुस्तकें नहीं होती थी तो वो लोग सुन के याद करते थे, ठीक है, सुन के याद करते थे केवल। तो इस टाइप से आपको सोचकर 5 वाक्य लिखने हैं। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।